और चलिए अब शुरुआत करते हैं राज की बात, यानी कि अंदर खाने क्या कुछ बातें हैं। और सबसे पहले पहली खबर से शुरुआत करते हैं। सूची जारी होने से पहले कांग्रेस का प्लान बी तैयार है। सूची जारी होने के बाद संभावित बगावत से निपटने के लिए प्लान बी तैयार है। नाराज लोगों को संगठन में एडजस्ट करने की तैयारी चल रही है। तो नाराज लोगों को मनाने के लिए हर बार की तरह संगठन में पद दिए जाएंगे। प्रत्याशियों और संगठन में दिए जाने वाले पद दोनों की एक सूची एक साथ में तैयार है और टिकट कटने पर विरोध करने वालों को प्रदेश राष्ट्र स्तर पर संगठन में पद मिलेगा। दरअसल बीजेपी की पहली सूची के बाद उठे विरोध के स्वर से कांग्रेस ने सबक ले लिया है और इसलिए छाछ को भी फूंक फूंक कर कांग्रेस पी रही है। सूची जारी होने से पहले कांग्रेस का प्लान बी तैयार हो गया है। तो कांग्रेस का प्लान बी तैयार हो चुका है। सूची आज आ जाएगी, लगभग माना जा रहा है कि आज पहली सूची आ जाएगी, एक लंबी फहरिस्त होगी। लेकिन इस बीच क्योंकि विरोध तो नजर आएगा ही और इसी विरोध को समाप्त करने के लिए एक प्लान बी तैयार कर लिया गया है। सूची जारी होने के बाद संभावित बगावत से निपटने के लिए प्लान बी तैयार किया गया है। नाराज लोगों को संगठन में एडजस्ट करने की ये तैयारी की गई है। नाराज लोगों को मनाने के लिए हर बार की तरह संगठन में पद दिए जाएंगे और प्रत्याशियों और संगठन में दिए जाने वाले पद दोनों की सूची एक साथ तैयार कर ली गई है। टिकट कटने पर विरोध करने वालों को मिलेंगे प्रदेश राष्ट्र स्तर पर संगठन में पद। और बीजेपी की पहली सूची के बाद उठे विरोध के स्वर से कांग्रेस ने यह सबक लिया है कि कैसे बचना है और कह सकते हैं कि छाछ को भी अब फूंक फूंक कर कांग्रेस पी रही है। बीजेपी को लग सकता है एक बड़ा झटका। बांसवाड़ा जिले के बागीदौरा विधानसभा के बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। 2 बार विधानसभा प्रत्याशी रहे खेमराज गरासिया ने बागी तेवर दिखाए हैं। गरासिया भारतीय आदिवासी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। वैसे बांसवाड़ा कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। गरासिया के जरिए बीएपी बांसवाड़ा में कांग्रेसी विधायक और मंत्री महेंद्र मालवीय को चुनौती देगी। तो बीजेपी को बांसवाड़ा में झटका लग सकता है और ये इसलिए क्योंकि अब चुनाव आते आते बहुत सारे लोग दल बदलने लगते हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि बागीदौरा विधानसभा से बीजेपी के लिए समस्या हो सकती है। 2 बार विधानसभा प्रत्याशी रहे खेमराज गरासिया ने बागी तेवर दिखा दिए हैं। गरासिया भारतीय आदिवासी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। वैसे बांसवाड़ा कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। गरासिया के जरिए बीएपी बांसवाड़ा में कांग्रेसी विधायक और मंत्री महेंद्र मालवीय को चुनौती देगी। बागियों से परेशान भाजपा, दूसरी सूची में 80 नाम शामिल हो सकते हैं। इस लिस्ट में भी भाजपा नए चेहरों को मौका दे सकती है। करीब 45 विधायकों को फिर से टिकट मिल सकते हैं। दूसरी लिस्ट में भी पार्टी केंद्रीय मंत्री समेत 3 सांसदों को मैदान में उतार सकती है। तो बागियों से परेशान तो है भाजपा, लेकिन अब दूसरी सूची में 80 नाम शामिल हो सकते हैं और इस लिस्ट में भाजपा नए चेहरों को मौका दे सकती है। करीब 45 विधायकों को फिर से टिकट मिल सकती है और दूसरी लिस्ट में भी पार्टी केंद्रीय मंत्री समेत 3 सांसदों को मैदान में उतार सकती है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आलाकमान खुद सक्रिय है। प्रत्याशी चयन, टिकट वितरण सहित अन्य चुनावी गतिविधियों में आलाकमान सक्रिय है। अंतरकलह, गुटबाजी, बगावत, विरोध पर लगाम लगाने के बाद आलाकमान ने रणनीति बनाई है। सूची आने के साथ ही टिकट कटने वालों को खुद आलाकमान संतुष्ट करेंगे। आलाकमान की सक्रियता के चलते प्रदेश कांग्रेस में एकजुटता नजर आ रही है क्योंकि आलाकमान कांग्रेस में अब सक्रिय है और बीजेपी से आप कह सकते हैं कि एक सबक लिया है पहली सूची के बाद में और इसीलिए अब फूंक फूंक कर ये कदम भी रखे जा रहे हैं।
राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आलाकमान इसलिए सक्रिय भी नजर आ रहा है। प्रत्याशी चयन, टिकट वितरण सहित अन्य चुनावी गतिविधियों में आलाकमान सक्रिय है। अंतरकलह, गुटबाजी, बगावत, विरोध पर लगाम लगाने के लिए आलाकमान ने रणनीति बनाई है। सूची आने के साथ ही टिकट कटने वालों को खुद आलाकमान संतुष्ट करेगा और आलाकमान की इसी सक्रियता की वजह से प्रदेश कांग्रेस एकजुटता दिखा रही है, या यूं कह सकते हैं कि एकजुटता प्रदेश कांग्रेस में नजर आ रही है। एमपी में क्रिकेट के T20 फॉर्मेट स्टाइल में कांग्रेस के 2 शॉट मात्र 5 दिन में ही निपटा दिया चुनाव का सबसे बड़ा और तनाव भरा काम। 2 शॉट में ही 230 में से 229 प्रत्याशी घोषित कर दिए कांग्रेस ने। पहली लिस्ट में जो 86 सीटों की जगह 88 प्रत्याशी घोषित किए थे, जो बची हुई सीट थी, पहली लिस्ट आई उसके बाद में 86 सीटों की जगह 88 प्रत्याशी घोषित कर दिए। और 88 इसलिए क्योंकि पहली लिस्ट के 3 प्रत्याशी बदलने पड़ गए और एक पर घोषित नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि विरोध के डर से 3 टिकट बदलने पड़े और 1 सीट डिप्टी कलेक्टर के लिए छोड़ी गई है। तो मध्य प्रदेश को लेकर ये जानकारी है, अंदर के ये बात आपको बता रही है कि कैसे जो एक बार में ही हैं, 2 बार में ही जो शॉट हैं पूरे कर दिए। T20 फॉर्मेट स्टाइल में कांग्रेस के ये 2 शॉट नजर आए हैं। मात्र 5 दिन में ही निपटा दिया चुनाव का सबसे बड़ा और तनाव भरा काम। 2 शॉट में ही 230 में से 229 प्रत्याशी घोषित कर दिए कांग्रेस ने और पहली लिस्ट के बाद बची हुई 86 सीटों की जगह 88 प्रत्याशी घोषित किए हैं। 88 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहली लिस्ट के 3 प्रत्याशी बदलने पड़े और एक पर घोषित नहीं किया गया। अब बताया जा रहा है कि विरोध के डर से 3 टिकट बदलने पड़े हैं और 1 सीट डिप्टी कलेक्टर के लिए छोड़ी गई है। कांग्रेस की सूची जारी होने से पहले मैदान में उतरे नेता। आजकल अपने अपने क्षेत्र में नेता नजर आ रहे हैं। हालांकि ऑफिशियल प्रचार शुरू नहीं किया है, लेकिन प्रचार जैसा ही नजारा भी नजर आता है। सभी नेताओं को बेसब्री से सूची जारी होने का इंतजार है। तो मंत्री और विधायक तो जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। सोशल मीडिया पर भी मंत्रियों विधायकों की जबरदस्त सक्रियता नजर आ रही है। ज्यादातर मंत्रियों और विधायकों में टिकट मिलने का पूरा कॉन्फिडेंस दिख रहा है। तो गहलोत पायलट के बयानों के बाद स्टैंडिंग मंत्रियों विधायकों में कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। तो कॉन्फिडेंस से भरे हुए विधायक, मंत्री और वो लोग नजर आ रहे हैं जो फिलहाल प्रचार तो नहीं कर रहे हैं, कहें कि ऑफिशियल प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने क्षेत्रों में, अपने इलाकों में नजर जरूर आने लग गए हैं। पहले ही लिस्ट आने से पहले ही मैदान में ये नेता उतरे हैं। आजकल अपने अपने क्षेत्रों में ये नेता नजर आ रहे हैं। हालांकि ऑफिशियल प्रचार शुरू नहीं किया गया, लेकिन नज़ारा जो होता है वो प्रचार से कुछ कम नहीं होता है। सभी नेताओं को अब बस इंतजार है कि जल्दी से सूची आ जाए। मंत्री और विधायक तो इसके लिए जोर शोर से तैयारियों में जुट गए हैं। सोशल मीडिया पर भी मंत्रियों विधायकों की जबरदस्त सक्रियता नजर आ रही है और ज्यादातर मंत्री और विधायकों में टिकट मिलने का पूरा कॉन्फिडेंस भी नजर आ रहा है। गहलोत पायलट के बयानों के बाद स्टैंडिंग मंत्रियों विधायकों में कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ गया है। वसुंधरा के लिए बीजेपी आलाकमान से गहलोत की सिफारिश। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में गहलोत बोले, मेरे कारण महारानी को सजा ना दीजिए। गहलोत ने एक सभा में बयान दिया और कहा कि वसुंधरा जी की वजह से हमारी सरकार बची। और इस बयान के बाद अलग अलग नेताओं के अलग अलग प्रतिक्रिया आई थी। बाद में सीएम गहलोत ने भी इस बयान के सही मायने समझाए थे। अब फिर एक बार गहलोत ने नया बयान देकर राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। बीजेपी आला कमान से वसुंधरा की सिफारिश कर राजनीतिक बहस छेड़ दी है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बहुत सारी बातों का जिक्र किया था, लेकिन एक और बात उन्होंने बोली थी कि मेरे कारण महारानी को सजा मत दीजिए। और इस बात से बहुत सारे मायने भी निकाले जा रहे हैं। तो
अब सियासी हलकों में इसको लेकर चर्चाएं भी आम हो चली है कि वसुंधरा के लिए बीजेपी आला कमान से गहलोत ने सिफारिश की है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे कारण महारानी को सजा न दें, ये कहा था। गहलोत ने एक सभा में बयान दिया था, कहा था कि वसुंधरा जी की वजह से हमारी सरकार बची है। और इस बयान के बाद अलग अलग नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया आई थी। बाद में सीएम गहलोत ने भी इस बयान के सही मायने समझाए थे। अब फिर एक बार गहलोत ने नया बयान देकर राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। बीजेपी आला कमान से वसुंधरा की सिफारिश कर राजनीतिक बहस छेड़ दी गई है। कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया ने खुद को प्रत्याशी बता डाला। चूरू विधानसभा से खुद को कांग्रेस से प्रत्याशी बताया है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक आधिकारिक सूची जारी नहीं की है। लेकिन फिर ऐसा क्यों रफीक मंडेलिया ने किया है? क्योंकि ये पोस्टर नजर आया और इस पोस्टर में उन्होंने बताया है कि कैसे वो प्रत्याशी हैं, यानी कि कांग्रेस उनको प्रत्याशी बना रही है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल इस तरह का कोई बयान नहीं है, ऑफिशियल इस तरह से कोई सूची नहीं आई है, लेकिन उसके बावजूद चूरू विधानसभा से खुद को कांग्रेस से प्रत्याशी उन्होंने बता डाला है। तो क्या रफीक मंडेलिया को किसी तरह के संकेत मिल गए हैं, या चुनाव प्रचार प्रसार करने का या हाईकमान की नजरों में आने का ये कोई तरीका है? राहुल प्रियंका के वीडियो को लेकर कांग्रेस का यूट्यूब पर निशाना। राहुल प्रियंका के एक वीडियो पर कांग्रेस ने यूट्यूब इंडिया की आलोचना की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सत्तारूढ़ केंद्र सरकार के हाथों में। यूट्यूब इंडिया ने कांग्रेस के यूट्यूब चैनल पर चेतावनी दी थी। तेलंगाना में दिए गए राहुल प्रियंका के भाषणों के वीडियो पर चेतावनी दी और लिखा था, निम्नलिखित सामग्री में आत्महत्या या आत्म नुकसान के विषय हो सकते हैं। एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, कुछ ही दिन पहले वॉशिंगटन पोस्ट ने खुलासा किया था, यूट्यूब सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भारत में केंद्र सरकार के हाथों में होने का खुलासा हुआ था। लेख में यह भी बताया गया था कि विपक्ष के संदेशों को दबाया जा रहा है। तो ये एक जानकारी यूट्यूब जो है उसको लेकर कहा गया कि यूट्यूब भारत जो है वो सरकार के हाथ में है। जयराम रमेश ने इसको लेकर ये कह सकते हैं कि एक्स पर उन्होंने लिखा भी इसके बारे में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सत्तारूढ़ केंद्र सरकार के हाथों में है। यूट्यूब इंडिया ने कांग्रेस के यूट्यूब चैनल पर चेतावनी दी थी। तेलंगाना में दिए गए राहुल प्रियंका के भाषणों के वीडियो पर यह चेतावनी दी थी और लिखा था कि निम्नलिखित सामग्री में आत्महत्या या आत्म नुकसान के विषय हो सकते हैं। एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, कुछ ही दिन पहले वॉशिंगटन पोस्ट ने खुलासा किया था, यूट्यूब सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भारत में केंद्र सरकार के हाथों में होने का खुलासा किया। लेख में यह भी बताया गया था कि विपक्ष के संदेशों को दबाया जा रहा है। अब आदर्श नगर विधायक रफीक खान का भी विरोध मुखर हो गया है। व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा रफीक खान के विरोध का मैसेज। विरोध स्वरूप आज शाम विधायक रफीक खान का पुतला दहन कार्यक्रम भी रखा गया। रफीक खान हटाओ, आदर्श नगर बचाओ के नारे के साथ पुतला दहन होगा। साबिर नेता और इनायत हवेली की ओर से नवाब का चौराहा घाट गेट पर ये पुतला दहन किया जाएगा। सीनियर पार्षद उमर दराज ने रफीक खान के विरोध में आवाज बुलंद कर रखी है। पार्षद उमर दराज आदर्श नगर से खुद की दावेदारी की ताल ठोक रहे हैं और इसीलिए अब जो रफीक खान है उनको लेकर भी जो आक्रोश है, विरोध है, वो नजर आ रहा है और अब पुतला दहन भी उनका किया जा रहा है। आदर्श नगर से विधायक हैं रफीक खान, उनका विरोध मुखर हो गया है। व्हाट्सएप ग्रुप में रफीक खान के विरोध का मैसेज चल रहा है और विरोध स्वरूप आज शाम विधायक रफीक खान का पुतला दहन कार्यक्रम होगा। रफीक खान हटाओ, आदर्श नगर बचाओ के नारे के साथ ये पुतला दहन किया जाएगा। साबिर नेता और इनायत हवेली की ओर से नवाब का चौराहा घाट गेट पर पुतला दहन किया जाएगा। सीनियर पार्षद उमर दराज ने
रफीक खान के विरोध में आवाज बुलंद कर रखी है। पार्षद उम्र दराज ने आदर्श नगर से खुद की दावेदारी की ताल ठोकी है।